हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा क्लासेस। मेरा नाम है आयुष वर्मा और आज आप देख रहे हैं HTML ट्यूटोरियल पार्ट 3। तो इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे इमेज टैग कैसे यूज़ करते हैं, ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं HTML में, अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं और उसके अंदर जो हम लिस्ट के आइटम रखते हैं वो कैसे बनाते हैं, लिस्ट आइटम्स उनको ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद हम कुछ देखेंगे सबस्क्रिप्ट टैग और सुपरस्क्रिप्ट टैग। उसके बाद हम कुछ स्पेशल सिंबल्स देखेंगे, जैसे कॉपी, स्पेस, लोअर देन, ग्रेटर देन। तो मैंने अपना ये टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम वही लिखेंगे डॉक टाइप डॉट एच टी एम एल, डॉक टाइप एच टी एम एल एंड देन एच टी एम एल। इसके अंदर हम बॉडी लिखेंगे। हमें सबसे पहले देखना है इमेज टैग कि हम HTML में इमेज को कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं IMG टैग। इसके बाद हम इसमें लिखते हैं SRC यानी सोर्स। तो मेरे कंप्यूटर में ये इमेज है जहाँ पे मैंने ये फ़ोल्डर सेव किया हुआ है। ये HTML ट्यूटोरियल पार्ट सीरीज़ जो है, जहाँ मैंने ये सेव की हुई है वहीं पर मैंने ये इमेज सेव की हुई है a.jpg। तो मैंने ये इमेज इसमें लगाई और चलिए मैं इसको सेव करके आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये मैंने ब्राउज़र की विंडो को रिफ़्रेश किया। ये देखिए, ये इमेज आपको शो हो रही है। अगर आप चाहें तो आप इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसके अंदर हम इसके एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू लिखेंगे, जैसा कि मैंने कल बताया था। हमें इसकी विड्थ सेट करनी है, हम कितनी भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी 400 विड्थ कर देता हूँ और हाइट मैं इसकी 200 कर देता हूँ। आप चाहे तो कॉमास लगा भी सकते हैं और नहीं लगाएंगे तो भी ये चल जाएगा। आइए मैं इसको सेव करता हूँ और आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखिए, इसकी विड्थ और हाइट दोनों ही बढ़ गई हैं। आप चाहें तो इसकी विड्थ और भी बढ़ा सकते हैं। अब बात यह है कि अगर किसी कारण से हमारी जो इमेज है वो शो नहीं हो पा रही है, तो इमेज की इस पे जगह पे क्या शो होगा। तो उसके लिए इसमें एक ओल्ट एट्रीब्यूट होता है जिसमें हम कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अगर इमेज शो ना हो, जैसे इमेज एरर या इमेज नॉट फाइंड, हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। देखिए, ये तो अभी इमेज आ रही है, ये इमेज फाउंड हो रही है, इसलिए ये नहीं दिखा रहा है। चलिए, क्योंकि मैंने इस फोल्डर में एक इमेज सेव की हुई है इसलिए ये एरर नहीं दिखा रहा है। मैंने b.jpg नाम की कोई भी इमेज इस फोल्डर में सेव नहीं की हुई है। तो हम इसे जैसे ही रन करेंगे ये एरर दिखाएगा। ये देखिए, इसने लिख दिया है इमेज एरर, ये यहाँ पे लिखा आ गया है। तो अगर इमेज फाउंड नहीं होगी तो ये एरर दिखाएगा, या ओल्ड टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे ये वो दिखाएगा। हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, इमेज नॉट फाउंड, तो ये दिखाएगा। ये देखिए, इसने यहाँ दिखा दिया है इमेज नॉट फाउंड। तो ये हमने इमेज टैग की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं आइए देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले लिखते हैं ओवल लिखने के बाद हमें इसके अंदर कुछ लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं वो डालने पड़ते हैं। तो हम लिखेंगे li, ये वही ओपनिंग और क्लोजिंग टैग li। अब इस li के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो दिखाई देगा। ऑर्डर लिस्ट सबसे पहले हम बताते हैं कि होती क्या है। ऑर्डर लिस्ट में मतलब एक सीरीज आएगी। ऑर्डर में ऑर्डर में एक नंबरिंग आएगी, एक ऑर्डरिंग आएगी। और अनऑर्डर लिस्ट में आपको नंबर नहीं देखने को मिलेंगे, उसमें आपको बुलेट्स देखने को मिलेंगे। अभी हम जैसे यूज़ करेंगे आगे, आप वो देख सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ HTML, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ
देन CSS, जावा स्क्रिप्ट। ये मैंने इसको सेव कर दिया है। अब इसका आउटपुट देखिए, ये देखिए मैंने कहा था कि ऑर्डर लिस्ट में ऑर्डरिंग आएगी, एक नंबरिंग आएगी। देखिए इसमें आ गई है 1 2 3 4, ये दिखा रहा है नंबरिंग। अब अनऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो किसी भी थिंग्स की आप लिस्ट बना सकते हैं। आपको इसके बारे में पता चल गया है कि ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं। बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट की। ये मैं यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट को UL से लिखते हैं। अब इसके अंदर LI हमें लिखना है क्योंकि लिस्ट आइटम हमें बनानी है। अब हम इसके अंदर लिख लेते हैं कुछ भी, हम यही लिख लेते हैं चाहे तो। ये देखिए मैं आपको अभी रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इन दोनों में जैसा कि आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर लिस्ट में आपको नंबरिंग देखने को मिलेगी और अनऑर्डर लिस्ट में आपको बुलेट्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए इसमें बुलेट्स आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सुपरस्क्रिप्ट टैग और सबस्क्रिप्ट टैग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सुपरस्क्रिप्ट टैग होता क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई जगह कुछ किसी वर्ड की पावर शो होती है, तो वो सुपरस्क्रिप्ट टैग की हेल्प से होती है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हम लिख लेते हैं ए, सुपरस्क्रिप्ट टैग को SUP से डिनोट करते हैं। हमें लिखना है जैसे कि कोई भी मैथ का फॉर्मूला A² + B² = C²। तो देखिए कैसे लिखते हैं वो, 10 NB SUP एंड देन इसके अंदर 2 = C SUPN इसके अंदर 2, जिसको हमें पावर देनी होती है। जैसे हमें A² यानी कि A की पावर 2, तो हम उसे सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर रखेंगे। ये देखिए इसका आउटपुट मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये आउटपुट आ गया है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है A² + B² = C²। थोड़ा आउटपुट बड़ा कर देता हूँ मैं जिससे आपको इजीली शो हो जाए। ये देखिए A² + B² = C²। पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये आपको इजीली दिखाई दे। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है देखने में, मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ। ये देखिए अब ये अच्छा दिखाई दे रहा है। तो हम बात करेंगे अब सबस्क्रिप्ट टैग की। ये था हमारा सुपरस्क्रिप्ट टैग। मैं यहाँ पे BR लगा देता हूँ। अब हमने बात कर ली सुपरस्क्रिप्ट टैग की, अब हम बात करेंगे सबस्क्रिप्ट टैग की। सबस्क्रिप्ट टैग क्या होता है? जैसे हमने देखा होगा लोग की जो वैल्यू हम लिखते हैं, log10, log base 10, log base 2, जो हम ये लिखते हैं, जो हम बोल रहे हैं बेस, यानी कि जो log के नीचे नीचे से होता है हमें, वो होता है सबस्क्रिप्ट टैग। तो हम log की बात कर रहे हैं तो हम log ही लिख लेते हैं, log सब। और हमें जैसे बेस 10 लिखना है तो हमें लिख लेते हैं। देखिए मैंने इसको सेव किया, देन रिफ्रेश। ये देखिए log base 10, हम इसमें आगे भी लिख लेते हैं log base 10a। ये देखिए ये अब दिखाई दे रहा है log base 10a की log की वैल्यू। हम तो सबस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके हम बेस में जो वैल्यू आती है उसको भी बना सकते हैं। हम इसको एक काम करते हैं, सेंटर में ले आते हैं। ये थोड़ा कॉर्नर की वजह से थोड़ा शायद
दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, हम उसको सेंटर में ले आते हैं। वैसे भी सेंटर में काफ़ी अच्छा दिखाई देता है कुछ भी लिखा हुआ, तो हम इसको सेंटर में ले आते हैं। ये देखिए सेंटर में हम इसको ले आए हैं, लेकिन जो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट है उसकी जो नंबरिंग है वो आपकी स्टार्टिंग में ही होगी, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, नोट इन द मिडल। तो ये भी आपको पता चल गया कि अगर हम सेंटर में यूज़ करेंगे तो जो ऑर्डरिंग और अनऑर्डर लिस्ट होगी वो स्टार्टिंग ऑफ द लाइन से ही स्टार्ट होगी। इसके बाद हम बात करेंगे जो स्पेशल सिंबल्स हैं, यानी कि स्पेस, कॉपी। जैसे कि हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड, तो हम इसको सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हेलो वर्ल्ड, ये यहाँ पे आ गया है। इसमें ये एक वर्ड का स्पेस आ रहा है। ये स्पेस तो हमने यहाँ पे इनको वर्ड को लिखने में दिया है, ये इस वजह से नहीं आ रहा है। ये स्पेसिफाई है कि हम अगर एक वर्ड लिखने के बाद जो स्पेस देंगे और उसके बाद वर्ड लिखेंगे तो वो स्पेस उसमें आएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा स्पेस आए तो हम स्पेशल सिंबल यूज़ करते हैं स्पेस के लिए, NBSP, और ये ऐसे यूज़ होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने NBSP लिखने से पहले इतना स्पेस दिया है और बाद में इतना स्पेस दिया है, तो ये मैटर नहीं करता। आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं, इसमें इतना ही स्पेस आएगा। ये देखिए ये देखिए इसमें अब दो वर्ड का स्पेस आ रहा है, क्योंकि हमने हेलो, जो मैंने बताया था कि अभी आपको कि एक अगर हम कोई वर्ड लिखने के बाद स्पेस देते हैं उसके बाद वर्ड लिखते हैं तो एक वर्ड का स्पेस तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट होगा ही। तो मैंने अभी ये हटा दिया था, इसलिए उस वहाँ पर एक ही वर्ड का स्पेस आ रहा था, तो अब यहाँ पर दो वर्ड का स्पेस आ रहा है। आप चाहे तो इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसे कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। अभी ये मैंने यहाँ पे 4 वर्ड का स्पेस दे दिया है, तो ये देखिए यहाँ पे 4 वर्ड का स्पेस आ गया है। ये देखिए, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको इसे कैसे यूज़ करना है वो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ये देखिए अभी ये भी आपको सेंटर में शो हो रहा है। यहाँ पर हमने BR टैग नहीं लगाया है, इसलिए ये एक साथ आ रहे हैं। आप चाहे तो लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कॉपीराइट सिंबल की। जैसे आपने कई जगह देखा होगा, किसी भी कंपनी का नाम लिखा होता है कॉपीराइट टू दिस, कॉपीराइट टू दैट। तो अब हम देखते हैं कि कॉपीराइट सिंबल कैसे यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें सिंपल $COPY और ये सेमीकोलन ये यूज़ करना होता है। आइए इसका आउटपुट देखते हैं। ये मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए ये कॉपीराइट सिंबल आ गया है यहाँ पर। तो कॉपीराइट सिंबल ऐसे यूज़ करते हैं। हम थोड़ा इसके आगे लिख देते हैं ताकि ये थोड़ा इफेक्टिव दिखाई दे। ये देखिए कॉपीराइट टू दिस कंपनी, यहाँ पर ये ऐसे आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर BR टैग हम लगाते हैं। इसके साथ साथ हम एक और सिंबल भी देख लेते हैं जो हमने कॉपीराइट सिंबल देखा है, रजिस्टर्ड सिंबल। हम देखते हैं रजिस्टर्ड काफ़ी जगह लिखा होता है, तो वो देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। वो भी ऐसे ही यूज़ करते हैं, $REG और सेमीकोलन। रजिस्टर्ड दिस कंपनी। अब आप देखेंगे इसका आउटपुट, ये देखिए ये आ गया रजिस्टर्ड दिस कंपनी। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे लोअर देन और ग्रेटर देन सिंबल, तो उसका भी यूज़ कर लेते हैं हम। जैसे हम लिखते हैं A और उसको यूज़ कैसे करते हैं $LT और सेमीकोलन, यानी कि लोअर देन B। हमने लिख दिया कि A लोअर देन B, तो इसको ये देखिए आपको ऐसे ही शो होगा। ये देखिए A लोअर देन B। इसी तरह हम ग्रेटर देन का यूज़ भी कर सकते हैं। उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें करना है
%LT की जगह %GT यूज करना है। मैं यहाँ पर बीच में स्पेस दे देता हूँ। ये देखिए हमने लगाया, अब लिख देते हैं B। तो ये देखिए अब आप A लेस देन B, A ग्रेटर देन B या A लोअर देन B, A ग्रेटर देन B, तो ये आपको ऐसे शो हो रहा है। तो चलिए आइए इसके साथ साथ हम एक दो स्पेशल सिंबल की और बात कर लेते हैं। जब हम स्पेशल सिंबल के बारे में बात कर ही रहे हैं तो थोड़े और स्पेशल सिंबल देख लेते हैं। हम यहाँ पर लगाते हैं BR टैग। आपने देखा होगा हम काफ़ी बार कुछ वर्ड जो लिखते हैं वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कोटेशन। तो उसको कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। उसके लिए हम $QUOT यानी कि कोटेशन और सेमीकोलन। याद रखिएगा जब भी हम स्पेशल सिंबल का यूज़ करते हैं तो हम एम्परसेंड से स्टार्ट करते हैं और सेमीकोलन पे एंड करते हैं। तो हमें जैसे लिखना है हेलो, तो स्टार्टिंग तो हमने कर दी, अब हमें एंडिंग भी तो करनी है ना, तो ये हमने लिख दिया। आइए इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए ये शायद कुछ मिस्टेक हो गई, हमने कोटेशन की स्पेलिंग जो है वो गलत लिख दिया। QUOT है, ये अब सही है। ये देखिए हेलो आ गया है इन्वर्टेड कोमास के अंदर यानी कि कोटेशन के अंदर। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं एपोस्ट्रोफी। जो हम एपोस्ट्रोफी S ऐसे लगा के लिखते हैं, वो सिंगल कोमास होते हैं, वो उसे कैसे लिखते हैं उसे भी हम M% से शुरू करेंगे। APOS एपोस्ट्रोफी। इसके अंदर हाय APOS ऐसे यूज़ कर लेते हैं। इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए ये सिंगल कोमा में आ गए हैं, यानी कि एपोस्ट्रोफी वाले जो कोमा होते हैं उसमें ये आ गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में कुछ और स्पेशल सिंबल्स देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे, HTML ट्यूटोरियल पर आपको वीडियो मिलती रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।